वेलकम बैक एवरीवन। दोबारा से अब हम स्टार्ट करेंगे एटम एंड मॉलिक्यूल्स वन दरों के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? ये हमारे दिए थे लेवोजियर ने दिया था कि मास है नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ना ही तुम पैदा कर सकते हो ना ही तुम खत्म कर सकते हो किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान। दूसरा है, हु गेव द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो नियत अनुपात का नियम किसने दिया था? ये हमारा प्राउस्ट ने दिया था। तो मतलब किसी भी कंपाउंड में जो सेम एलिमेंट होते हैं ना, हम ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होते हैं, फिक्स्ड रेशियो में हो सकते हैं, ऐसे नहीं रेशियो चेंज हो रहा है। ये हमारा प्राउस्ट ने दिया था। तीसरा, डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी स्टेट दैट। तो जो डॉल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी, परमाणु सिद्धांत था, वो क्या कहता है? वो कहता है ऑप्शन नंबर सी, एटम्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो। तो एटम्स होते हैं सिंपल होल नंबर के रेशियो में जुड़ते हैं, ऐसा हाफ हूफ नहीं जुड़ते भाई। एक ऑक्सीजन का एक पूरा एटम आता है वाटर के मॉलिक्यूल में, आधा ऑक्सीजन नहीं आ सकता, ठीक है? तो वो होता है मतलब होल नंबर पे जुड़ते हैं। चौथा है, विच वन इज अ पॉली एटॉमिक आयन। तो इनमें से कौन बहु परमाणु आयन है वो ये क्या है? पॉली एटॉमिक। ये हमारा होगा SO4 2-। देखो ये आयन तो है पर इसमें पॉली एटॉमिक बहुत सारे एटम है ना। सो Na+ में एक Na का एटम है, क्लोरीन माइनस में एक Cl का है, Mg2+ में एक Mg का है, पर SO4-2 में सल्फर का भी और 4 ऑक्सीजन के भी है। तो पॉली एटॉमिक आयन होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा एटम हो चार्ज के साथ। पांचवा है, फॉर्मूला ऑफ अमोनियम नाइट्रेट इज। अब अमोनियम नाइट्रेट का सूत्र क्या? देखो अमोनिया, अमोनिया क्या होता है? NH3, और अमोनियम, अमोनियम मतलब NH4+ आ जाता है, एक H+ आ जाता है ना, तो NH4+ हो गया, NH4+ आ गया, एक प्लस आ गया, और नाइट्रेट में क्या होता है? NO3- होता है। तो अमोनियम नाइट्रेट क्या होगा? NH4+ और NO3- को जोड़ोगे आप तो आपका बनेगा NH4NO3। तो ऑप्शन नंबर बी होगा NH4NO3, ये होगा अमोनियम नाइट्रेट। 6, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O? आपको पता होना चाहिए 18U, हाइड्रोजन का 1U, ऑक्सीजन का 16U, और हम पे हाइड्रोजन 2 हैं तो 2U हो जाएगा, और एक ऑक्सीजन का 16U, तो 16+2 हमारा 18U। यू होता है यूनिफाइड मास। सात होगा एवोगैड्रो नंबर इज। अब देखो एवोगैड्रो की संख्या क्या है, मतलब एवोगैड्रो नंबर मतलब एक मोल में कितना नंबर है। तो एक मोल में होता है हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23। हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, 23 होगा 10 की पावर में। क्वेश्चन नंबर 8 है, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ O2 इज। तो O2 में जो O2 है उस पर कितने एटम्स होंगे एक मोल में? तो आपको बताना है एक मोल के O2 में कितने होंगे। तो होंगे, देखो एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 2 एटम होते हैं, O2 है तो O2 का मतलब क्या? 2 एटम। तो नॉर्मली जब एक मॉलिक्यूल है तो 2 एटम है ना। तो एक मोल में कितने होंगे? तो एक मोल में होंगे आपके 2 टाइम्स होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स के, मतलब आपके ये 12.044 होंगे इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है। 9 है, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज। अब कार्बन की संयोजकता होती है, कितनी वैलेंसी होती है? वैलेंसी मतलब कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन से और कितने बॉन्ड बनाता है अपना आपको स्टेबल करने के लिए? तो ये बनाता है 4 बॉन्ड, तो वैलेंसी होगी 4। 10 है, विच वन इज नॉट अ कंपाउंड। इनमें से कंपाउंड क्या नहीं है? H2, HCl, H2O या CO2। तो देखो H2 एक कंपाउंड नहीं है, H2 एक मॉलिक्यूल है, 2 हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना है। और कंपाउंड होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं। HCl, H2O, CO2 ये सब हमारे कंपाउंड है। 11 है, 11वां क्वेश्चन है, हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 1 मोल ऑफ मीथेन। तो एक मीथेन में आप देखेंगे कितने एटम्स हैं, तो कितने एटम्स है एक मोल मीथेन में? तो नॉर्मली हम अगर मीथेन की बात करेंगे तो एक मीथेन के मॉलिक्यूल में, या एक मीथेन का अगर एक सिंगल मीथेन मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो 5 एटम होते हैं। तो एक मोल में कितने होते हैं? एक मोल में तो 6.022, तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। अब है 12, वट इज द एटोमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस? P4। तो एटोमिसिटी होता है मतलब कितने एटम प्रेजेंट है। तो P4 होता है ना, P4 फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल है, उसमें 4 फॉस्फोरस होते हैं, तो एटोमिसिटी कितनी हो जाएगी आपकी? 4। 13 है, 1 मोल ऑफ NaCl कंटेन। तो एक मोल NaCl में क्या होता है? एक एटम होता है, 2 आयंस होते हैं, 2 एटम्स होते हैं, ये 1 मॉलिक्यूल्स होता है, आपको ये बताना है। एक मोल NaCl, तो देखो एक मोल NaCl होगा ना, तो क्या होगा आपके? 2 एटम, एक मॉलिक्यूल, एक आयन, तो आपके क्या होंगे? 2 एटम्स होंगे Na और Cl के। पर वैसे देखो ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है, NaCl में होगा, NaCl में एक Na और एक Cl होता है ना। तो एक मोल में आप पे क्या होगा? 6.022 इंटू 10⁻23 Na होंगे, और उतने ही यहाँ पे Cl होंगे। तो 2 मोल होंगे आप पे, Na का 2, Na मतलब Na का 1 मोल और Cl का 1 मोल। हाँ। क्वेश्चन नंबर 14, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है? फॉर्मूला सॉरी। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम में +2 का चार्ज होता है, OH में -1 का, तो आपको 2 OH लेने पड़ेंगे, तो आपका होगा Ca होल में OH2। 15 है, यूनिट ऑफ मोलर मास इज। अब मोलर मास की यूनिट क्या होगी? देखो मोलर मास की यूनिट होती है आपका ग्राम पर मोल, ठीक है, ग्राम पर मोल होती है आपकी। क्वेश्चन नंबर 16 है, हु इंट्रोड्यूस्ड द मोल कॉन्सेप्ट। अब मोल कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये दिया था हमारे एवोगैड्रो ने, एमिडियो एवोगैड्रो। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द
ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अब ग्राम एटॉमिक मतलब आपको ग्राम में बताना है कितना है, तो ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास होता है 16 ग्राम, ठीक है। 18 है द फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा, देखो एल्यूमिनियम जो होता है उसमें +3 का चार्ज होता है और ऑक्सीजन में -2 का। तो आपको एल्यूमिनियम 2 लेने पड़ेंगे ताकि +6 चार्ज आए और ऑक्सीजन 3 लेने पड़ेंगे ताकि -6 आए और दोनों स्टेबल हो जाए। तो Al2O3। 19 है CO एंड CO2R। अब देखो CO एंड CO2 क्या है, कैल्शियम मोनोऑक्साइड और कैल्शियम डाइऑक्साइड। ये क्या होते हैं, सेम कंपाउंड नहीं है, आइसोटोप्स नहीं है, ये है डिफरेंट कंपाउंड विद सेम एलिमेंट। एलिमेंट दोनों में सेम है, कार्बन और ऑक्सीजन, पर कंपाउंड दोनों अलग है। ये 20 है मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन इज। अगर हम हाइड्रोजन के एक एटम का मास पूछेंगे तो कितना होता है, तो ये होता है आपका 1 यूनिफाइड मास 1U, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 21 है व्हाट इज द मोलर मास ऑफ CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है, तो देखो कार्बन का मोलर मास होता है 12U और आपका ऑक्सीजन का होता है 16U, और 2 ऑक्सीजन है तो टोटल 32U और प्लस कार्बन का 12 तो 44 आ जाएगा आपका, ठीक है। हाँ, मोलर मास आपका ये आपका 44 ग्राम पर मोल आएगा क्योंकि आपको मोलर मास बताना। अच्छा, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 2 मोल्स ऑफ H2। अब कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे H2O के 2 मोल में, मतलब पानी के 2 मोल में कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, समझ रहे हैं आप। तो ये आपके कितना होगा, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स। तो 2 मोल में कितने होंगे, आप 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 12.044 आएगा, ठीक है। हाँ, या आप तो 1.2 करके लिख सकते हैं तो 10⁻24 हो जाएगा। 23 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई एटॉमिक मतलब जिसमें 2 एटम हो, तो आपका यहाँ पे दिख रहा है O3 ओजोन। ओजोन आपका क्या होता है, ट्राई एटॉमिक होता है। 24 है व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम। अब सबको पता है कैल्शियम ऑक्साइड को ही क्विक लाइम बोलते हैं, CaO को। 25 है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड। कितने मॉलिक्यूल्स होंगे 1 मोल सब्सटेंस में, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एवोगैड्रो नंबर ही बोलते हैं कि कितने नंबर है मॉलिक्यूल के किसी सब्सटेंस में। ये नंबर ऑफ पार्टिकल मॉलिक्यूल एटम क्या, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है। 26 है हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मतलब गुणित अनुपात का नियम किसने खोजा, तो मल्टीपल प्रोपोर्शन का नियम आपके डाल्टन ने खोजा था। क्वेश्चन नंबर 27 विच पेयर ऑफ एलिमेंट फॉर्म कंपाउंड्स इन मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब जो मल्टीपल प्रोपोर्शन है मतलब गुणित अनुपात है, इसमें कौन से एलिमेंट्स है ना, मतलब किसी कंपाउंड में कौन से एलिमेंट के पेयर बनते हैं। तो आपका क्या होगा, हाइड्रोजन हीलियम या सोडियम क्लोरीन, कार्बन ऑक्सीजन या कैल्शियम ऑक्सीजन। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो सकता है कार्बन एंड ऑक्सीजन। आपका ये कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है और आपका कार्बन क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। मल्टीपल प्रोपोर्शन में मतलब अलग अलग प्रोपोर्शन में, देखो कार्बन ऑक्सीजन में आपका 1:1 है, कार्बन डाइऑक्साइड में आपको 1:2 है, अलग अलग प्रोपोर्शन में आ सकते हैं, तो ये एलिमेंट आते हैं इधर। अब आप 28 देखेंगे व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3 अमोनिया। अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, तो मास मॉलिक्यूलर का, तो आपका अमोनिया नाइट्रोजन का आपका होता है 14U और H3 का हो जाएगा आपका 3U, तो 14 + 3 आपका 17U, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 29 है व्हाट इज द आईयूपैक नेम ऑफ NaHCO3। तो देखो सोडियम जो आपका बाइकार्बोनेट है, तो इसका आईयूपैक नेम क्या होता है ना, मतलब मैंने खुद ही बता दिया, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है। HCO3 को हम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, तो सोडियम लग गया पहले, बस सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 30 है नंबर ऑफ एटम्स इन 3 मोल्स ऑफ H2। अब देखो आपको बोला कितने एटम होंगे H2 के 3 मोल में, है ना, 3 मोल में कितने होंगे, तो भाई 1 मोल में कितने होते हैं, 1 मोल में तो 2 एटम होते हैं H2 के, तो 3 मोल में कितने होंगे आपके 6। आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर को, आप समझ रहे हैं, तो आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। नॉर्मली आप देखेंगे कि अगर 3 मोल है ना, 3 मोल है मतलब 3 एवोगैड्रो नंबर, और हर एवोगैड्रो नंबर में दो एटम है, तो आप सीधे कर देंगे 2 × 3 × एवोगैड्रो नंबर, ये आपका टोटल आ जाएगा 3.613 × 10⁻24 एटम। 31 है व्हाट इज द एम्पेरिकल फार्मूला। अब एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है ना, अनुभवजन्य सूत्र क्या होता है, ये आपका क्या होता है, सिंपलेस्ट रेशियो होता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है एटम। तो जैसे रेशियो है ना, तो आपका सिंपलेस्ट और उनको काट पीट के जितना रेशियो आएगा होल नंबर में, उसे एम्पेरिकल फार्मूला बोलते हैं। 32 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आयन। इनमें से आयन क्या नहीं है, OH नेगेटिव, Na+, H2O, NO3 नेगेटिव। आपका H2O क्या है, आयन नहीं है, ये नॉर्मल एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, न्यूट्रल है। 33 है ग्राम मॉलिकुलर मास ऑफ H2SO4 है। H2SO4 का ग्राम मॉलिकुलर मास आप निकाल सकते हैं, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा यहाँ पे, ये आपका होगा 98 ग्राम। हाइड्रोजन का निकालें, हाइड्रोजन का 2 होता है ना, और आप अपना सल्फर का मास निकाल सकते हैं, आपके सल्फर का मास होता है 32 और ऑक्सीजन 4 एटम है, तो आप कर सकते हैं 16 4 जा आपका हो जाएगा, आपको मिलेगा, आप इन सबको ऐड करेंगे 98 ग्राम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है विच फार्मूला रिप्रेजेंट 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो किस फार्मूले में एटम 2 एटम आते हैं ऑक्सीजन के, मतलब कौन सा सूत्र ऑक्सीजन के 2 परमाणु को दर्शाता है, O O2 2O या
ओ को ब्रैकेट 2, तो यहाँ पर नॉर्मली जो O2 होता है ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, ये आपके 2 एटम दिखाता है ऑक्सीजन के। 35 व्हाट इज अ मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट एसटीपी। तो एसटीपी होता है आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। तो इस पे क्या आपका गैस का मोलर आयतन होता कितना है, मतलब कितना वॉल्यूम करता है, तो ये आपका होता है 22.4 लीटर, ठीक है। तो इतना लीटर आपका वॉल्यूम होगा किसी भी गैस का एसटीपी में, मोलर वॉल्यूम जिसे हम बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है यूनिट ऑफ एटॉमिक मास कितना होगा। तो यूनिट क्या होती है एटॉमिक मास की, आपका होती है एएमयू या यू। ऑप्शन नंबर सी एएमयू होता है एटॉमिक मास, ठीक है, यूनिफाइड, और यू भी आपका डॉलर यूनिफाइड। एएमयू होगा एटॉमिक मास यूनिट, सॉरी हाँ। 37 1 मोल ऑफ H2SO4 कंटेन हाउ मैनी हाइड्रोजन एटम। अगर आपको बोल रहा है कि H2SO4 का एक मोल में कितने बॉन्ड हो सकता है हाइड्रोजन एटम, मतलब कितने हाइड्रोजन के एटम हो सकते हैं, आपको देखना है कि नॉर्मल H2SO4 में अगर 2 हाइड्रोजन के एटम है तो एक मोल में कितने होंगे, आपको 2 को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 × 6.022 × 10⁻23, आपका ऑप्शन नंबर डी। 38 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉलिकुलर कंपाउंड। इनमें से कौन सा मॉलिकुलर कंपाउंड है, NaCl CaO CO2 MgCl2। तो मॉलिकुलर कंपाउंड आपका क्या होगा बताओ, या आपका होगा CO2, आपको याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड आपका एक मॉलिकुलर कंपाउंड होता है, ठीक है, आपको ढंग से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 39 है व्हाट इज एटॉमिसिटी ऑफ ओजोन। अब ओजोन में क्या होता है, ऑक्सीजन के 3 एटम होते हैं, तो आपकी 3 आ जाएगी एटॉमिसिटी। क्वेश्चन नंबर 40 व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। अब नॉर्मली नाइट्रोजन गैस क्या करती है, N के फॉर्म में नहीं रहती बल्कि N2 के फॉर्म में रहती है। 2 नाइट्रोजन के एटम आपस में बॉन्ड बना के रहते हैं ताकि वो स्टेबल रहे, तो N2 के फॉर्म में रहती है नाइट्रोजन गैस। तो 1 मोल की बात किया तो कितना मास होगा, नॉर्मली N2 का मास आपको पता होना चाहिए। और वैसे भी अगर 1 मोल की बात करी गई तो नॉर्मली 1 मोल क्या होता है, उसका मोलर मास होता है। तो आपको पता होगा N2 का मोलर मास कितना होगा, नॉर्मल N का 14 ग्राम, तो N2 का आपका 28 ग्राम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 41 है फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। अब भाई इतना आसान है, कैल्शियम क्लोराइड का क्या होगा, देखो कैल्शियम आपका +2 होता है, क्लोरीन आपका -1 होता है, तो 2 Cl आने पड़ेंगे ताकि +2 -2 हो जाए बैलेंस, तो आपके CaCl2 आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 42 है डाल्टन कंसिडर्ड एटम टू बी। अब डाल्टन भैया ने परमाणु को कैसे माना, क्या माना, तो उन्होंने माना उसको इनडिविजिबल एंड स्फेरिकल। उन्होंने बोला कि एटम को हम आगे तोड़ नहीं सकते और ये गोल होता है स्फेरिकल। 43 व्हाट इज़ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। अगर मैं कार्बन के एक एटम की बात करूं उसका मास कितना होगा, तो देखो उसका आपको पता होना चाहिए कि कार्बन के एक एटम का मास होगा 1.99 × 10⁻23 ग्राम, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कार्बन के एक एटम की बात हो रही है क्योंकि यहाँ पे अगर हम कार्बन के 12 एटम लेते हैं तब जाके हम उसका मास कितना बोलेंगे, 12 ही, आपको थोड़ा पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44 है विच गैस हैज़ एटॉमिसिटी 1। अब किस गैस की एटॉमिसिटी 1 होती है, तो देखो एटॉमिसिटी 1 का मतलब नॉर्मली ये हमारी स्टेबल हो सकती है, तो हीलियम है मोनो एटॉमिक गैस, इसकी एटॉमिसिटी 1 है। 45 है लास्ट क्वेश्चन आपका कि विच इज़ नॉट अ करेक्ट मॉलिकुलर फार्मूला। H2O CH4 C2H6 Ca2O4। तो देखो H2O आपका CH4 C2H6 आपका सब सही है। आप अगर ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे Ca2O4 को आप ढंग से चेक करेंगे तो देखो कैल्शियम का होता है आपका कैल्शियम और O4, ऐसा कोई फार्मूला तो मैंने तो देखा नहीं है, आपने भी नहीं देखा होगा, क्योंकि आप देखेंगे कैल्शियम का चार्ज होता है +2 और Ca2 आपके +4 चार्ज बनाएंगे और O4 का टोटल चार्ज आएगा -8। तो -8 एंड +4 कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकते पूरा पूरा, तो ये फार्मूला एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पे ख़त्म होते हैं ऑप्शंस, सॉरी क्वेश्चंस आपके पूरे 45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बने रहें, नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड होगी।